मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्यात्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। योग के अभिनव प्रयोग कुंडलिनी शक्ति जागरण की अनूठी यात्रा आज 16वां एपिसोड है। आज हम इंगला पिंगला सुषुम्ना यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत से जुड़ने की यात्रा करेंगे। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी तीनों के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे। प्रकृति अपनी सारी ऊर्जा को मंगलमय ध्वनि के साथ प्रस्तुत करती है। प्रकृति ने अपनी जो सत्ता प्रकट की है पंच महाभूत के माध्यम से, उसमें जल 72%, पृथ्वी 28%, आकाश रिक्त, वायु अदृश्य और अग्नि को बांध कर सूर्य भगवान को प्रकट कर दिया। इस सारी ऊर्जा शक्ति को 3 गुणों से सुसज्जित करके प्रकृति ने अपना विराट दर्शन दिया है और मानव के दोनों हाथ फ्री कर दिए सृजन के लिए। अगर ये दोनों हाथ नहीं होते, ये दोनों हाथ फ्री नहीं होते और आप चल नहीं पाते, तो मकान बनाना तो दूर, एक ईंट भी नहीं बना सकता था मानव, पशु पक्षियों की तरह बस खाया पिया और चल देता। तो सारी भोग योनियां, 84 लाख योनियां, उनके बाद यह मानव तन मिलता है। तो इस मानव तन की जो उपयोगिता है वो समझिए आप, जैसे हमने ये दोनों हाथ देखे। अब सनातन संस्कृति क्या कहती है, प्रतीकात्मक रूप से समझिएगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद तू, प्रभाते कर दर्शनम। लक्ष्मी यानी समृद्धि। समृद्धि प्रकृति का प्रकट करती है, जल बरसाकर धरती का आलिंगन कराती है, फिर उसमें से हीरे मोती मणियां प्रकट कर देती, हरितिमा की चादर ओढ़कर समृद्धि को प्रकट कर देती है। सरस्वती ज्ञान और विवेक की देवी, क्या करना है क्या नहीं करना है, हाथ तो यही है। ये भिखारी के हाथ है, ये दाता के हाथ है। हमारी स्थिति भिखारी की है प्रकृति की बगिया में, हम उसे कुछ दे नहीं सकते, उससे लेने का ही प्रयास करते रहते। गोविंद यानी इस सारे विराट स्वरूप को जो ऊर्जा प्रकट कर रही है, उस ऊर्जा के स्रोत तक पहुंचना, यह भारतीय ऋषियों की महान कला है। आपको तो पता ही, 21 जून 2015 को संपूर्ण मानव जाति ने इसे स्वीकार कर लिया है। तो आओ भारत के ऋषियों की इस महान परंपरा को अपने भीतर उतारने का प्रयास करते हैं, ताकि हम कुंडलिनी शक्ति को जगा सकें। ठीक है, तो ये यात्रा है 54 मिनट की, पर मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 54 मिनट कर लीजिए। 10 मिनट करके आप धीरे धीरे 1-1 मिनट बढ़ाइए तो 45 दिन का पैकेज है ये। ठीक है, 45 दिन में आप अपने भीतर इस क्रिया से चमत्कार पाएंगे। लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, चमत्कार तो आज ही पाएंगे आप 10 मिनट करने पर, लेकिन 45 दिन में अलौकिक ज्ञान आपको प्राप्त होगा। वो जो आपने ना तो कहीं देखा, ना कहीं सुना, ना कहीं पढ़ा, वो आपका निजी अनुभव होगा, वो आप मेरे साथ साझा कीजिएगा प्लीज। तो इस तरह से हम तीनों नाड़ियों को आज साफ करेंगे। इनहेल एक्सहेल के जरिए 108 108 108, ये एक सेट होगा। उस सेट के बाद फिर धीरे धीरे हम उस अनुभूति के भीतर उतरेंगे कि वो शरीर में कहां जा रहा है, वो ऊर्जा किधर जाकर संघात कर रही है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही एपिसोड है। ठीक है, चलिए यात्रा शुरू करते हैं। आप चाहे तो आंख खुली भी रख सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं। खुली रखना तो फिर पलक झपकना नहीं चाहिए, ठीक है, ताकि आप एकाग्र कर सके सारी ऊर्जा को, और बंद रखेंगे तब भी सारी ऊर्जा बंद कर ही भीतर उतर रही होगी। ठीक है, चलिए यात्रा शुरू करते हैं।
आपने नोटिस किया होगा ये स्वर मेरा भारी चल रहा है, ऐसा होगा। तनाव नहीं लेने का है, काम करने का है, समस्या का समाधान खोजना है। ठीक है, वो समस्या क्यों आ रही है ध्यान से सुनिए। जब आप भोजन करते तब आप हृदय में प्रसन्नता का भाव लाइए और टीवी मोबाइल बातचीत से दूरी बनाइए और प्रसन्नता के साथ हर बाइट को 32 बार चबाइए। आपके दोनों स्वर एक जैसे चलने की ओर आतुर हो उठेंगे। करके देखिए। पेट को साफ रखना सीखिए दोनों समय एंड पॉजिटिव थॉट, अच्छा सोचिए। ठीक है, अब हम यहां से दूसरे चरण में जब उतरेंगे तो हम ये देखेंगे कि प्राण कहां उतर रहा है, कहां जाके वो टच कर रहा, संघात कर रहा है। पूरा फोकस उसी पे करेंगे। ठीक है, 108 की माला है ये। ये दूसरी माला पूरी हुई। कई लोग ऐसा कहते हैं कि स्वामी जी, ये जो हम श्वास लेते बहुत घबराहट सी होती है। उस घबराहट का कारण यही है कि आपकी नाड़ियां साफ नहीं है, इसलिए प्राण उतरने में उसको बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। तो आप दोनों चीजों पे फोकस करिए प्लीज,
भोजन करते समय आप प्रसन्नता का भाव लाइए और प्रॉपर चू करिए, उसे रस बनाइए, क्योंकि जीवा की जो रस वाहिनियां हैं वो रस को पहचानती है, आपकी किए हुए भोजन को नहीं पहचानती हैं। तो वो जैसे रस बना, वो सारी की सारी ऊर्जा आपके भीतर सही तरीके से उतरने लग जाएगी, आपकी 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सारी बीमारियां पेट से आ रही, सारी बीमारियां। और पेट, सबसे पहले गलती आप यही कर रहे हो, दांत का काम आपको दे रहे हो। प्रकृति ने मुख में 32 दांत देखने के लिए नहीं लगाए ना, बात यह है। तो स्थूल से सूक्ष्म में जब हम जाएंगे, स्थूल जगत में बहुत व्याकुलता, बहुत जल्दी जल्दी हम पाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन सूक्ष्म जगत ऐसा नहीं है, वो बहुत ही अनुशासित है। और फिर कारण जगत तो बहुत आनंद में है, स्थित प्रज्ञ, वो तो बिल्कुल दृष्टा बन जाता है। तो अब हमारी वाणी यहां से आके शांति की ओर जाती है। अब हम धीरे धीरे बात करेंगे, क्योंकि 2 सेट हो चुके हैं और तीसरे सेट की ओर जा रहे हैं, यानी कारण जगत की ओर जा रहे हैं। कारण जगत की ऊर्जा को आप समझिए। ये जो पंच महाभूत है, ये एकता के सूत्र में बन के प्राण को आपके भीतर उतार रहा है हर 4 सेकंड में, और ये शरीर निरंतर बदलता चला रहा है। ये बच्चा था, किशोर हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, कल इसका डेथ हो जाएगी। ये पंच महाभूत अपने अपने घर में लौट जाएंगे। तो उस ऊर्जा के साथ संयोजन करने की कला भारतीय ऋषियों ने हमें दी। इसको बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अध्यात्म को हमें समझना चाहिए। ये समय की मांग है। इस समय भारत में पंसारी की दुकान से ज्यादा दवाई का दुकान खुल चुका है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए भेजा था, बिल्कुल नहीं। हम सब अपनी 3 गलतियों के कारण बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। वात, पित्त और कफ का संतुलन ही पूर्ण स्वास्थ्य का परिचायक है। वात दोष क्यों होता है? क्योंकि आप दांत का काम आपको देते हैं। पित्त दोष क्यों होता है? क्योंकि आप दोनों समय पेट साफ नहीं करते हैं। वो गंदगी पड़ी रहेगी तो वो तो गर्मी बढ़ाएगी ना। और कफ दोष क्यों होता है? क्योंकि आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। जो यूनिवर्स में आप भेजोगे वही का वही आपको मिलने वाला है। मैं दुखी हूं, परेशान हूं, तथास्तु। मैं आनंदित हूं, तथास्तु। अब ये तो निर्णय आपको करना है, ठीक है। तो चलिए, ये तीसरा भाग।
जब आप पूरे फोकस्ड होकर क्रिया करते हैं तब आपको समझ में आने लग जाता है कि सूर्य नाड़ी हृदय तक जा रही है, चंद्र नाड़ी नाभि तक जा रही है और सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र यानी गुदाद्वार तक टच कर रही है। और ये तीनों जब संघात करती है मंगल में ध्वनि आपको सुनाई देने लग जाती है। उसका यही लक्षण है। तो प्रकृति ने इस दृश्य को दिखाने के लिए आपके सामने घोड़े को प्रस्तुत किया। घोड़े को वो ध्वनि, लय और ताल तीनों का संयोजन करता है। ध्वनि, लय और ताल। ध्वनि किसके पास है? आकाश के पास। लय किसके पास है? धरती के पास। और ताल किसके पास है? जल के पास। आना और जाना। लय मतलब निरंतर घूमना, वो धरती का काम। आकाश है ना, उसको ध्वनि को प्रकट करना है ना। तो मंगल में ध्वनि की उस ऊर्जा को पकड़ने के लिए हमें घोड़े को देखना पड़ेगा। तो घोड़ा क्या करता है? आप घोड़े के पास जाइए। जब मैं घोड़े के साथ दौड़ता था तब मुझे समझ में आया कि तो बहुत ही विलक्षण प्राणी। ठीक है, तो जब तक आप नाड़ियों को साफ नहीं कर लेंगे तब तक घोड़े की उस ऊर्जा को पहचानना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही कठिन। ठीक है, तो उम्मीद है आज आपने इस क्रिया को आत्मसात करके देखा होगा और जो भी अनुभव आए इस वीडियो पर साझा कीजिएगा और धीरे धीरे यात्रा को आगे बढ़ाइएगा। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है। और आज से संकल्प ले लीजिए कि मैं भोजन करते समय टीवी, मोबाइल, बातचीत सबको कट ऑफ करके पूरा फोकस्ड होकर भोजन करूंगा। हर बाइट को 32 बार चबाऊंगा। मुख में 32 दांत है, उसका साइंस है। ठीक है, दोनों समय पेट को साफ रखूंगा। 2 समय खाना, 1 समय पखाना, ये नहीं चलेगा। 6 घंटे में बोन मेरो एंजाइम्स उठा के कचरा डस्टबिन में फेंक देती है। उस कचरे अगर आप नाली के किनारे खड़े रहोगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला है, आप बीमार हो जाओगे। आप समझिए, उस गंदगी को बाहर फेंकिए। प्रकृति ने सिस्टम बनाया है ना, उसका उपयोग करना है। एंड पॉजिटिव थॉट, अच्छा सोचिए। कुंडलिनी शक्ति जगाना है तो आपको सारी बाउंड्रीज तोड़ना होगी। इस शरीर रूपी देवालय को पढ़ना सीखना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नासिका, जीवा, ये पूरा जो स्वरूप है, ये ज्ञानेंद्रियां, ये ब्राह्मण स्वरूप है, यानी ब्रह्म, यानी पूरी प्रकृति को ये जानती है। सिर्फ इतना ही क्षेत्र, तभी इस शरीर रूपी देवालय को वो सेवक के रूप में इस्तेमाल करती हैं। अगर आपका ब्रेन काम करना छोड़ दे, मान लो आपके पैर में कांटा चुभा, उसकी सूचना कौन दे रहा है आपको? ब्रेन। आपने कुछ खाया, स्वाद जीवा बता रही है, पर उसका अनुभव कौन करा रहा है? ब्रेन। तो मेन क्या चीज है? ब्रेन। तो आईक्यू लेवल को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के सूत्र आपको मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, कुंडलिनी शक्ति का स्वभाव आप समझने लग जाएंगे कि वो कैसे अपने विराट स्वरूप का दर्शन आपको देगी। इतनी सी तो यात्रा है। ठीक है, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये धरती पे एक हंसते खेलते मानव को लाने का अभियान है। आपके मंगल की कामना करता हूं।